ऐसा हम क्या करें कि 2023 में हमारी आईआईटी फिक्स हो जाए कि यार आईआईटी हमारी मिल ही जाएगी हमें, अगर हम ये कुछ चीज़ें का ध्यान रखें। वो इस वीडियो में हम बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैं आपको ऐसी काफ़ी क्रूशियल टिप्स दूंगा, 2-3, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस रिकमेंड होती रहें। ऑल्सो अगर आप मुझसे और कई सारे आईआईटीएन से पढ़ना भी चाहते हैं इंडियाज बेस्ट जे प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पे, तो आप एकेडबूस्ट के J2023 कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जिसपे 18 फरवरी तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े, आप ऐसे कई सारे मित्र जो हैं आपके, वो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। 8000 प्लस स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड एकेडबूस्ट टिल नाउ विद देयर जे प्रिपरेशन विद अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आपको अपनी जे प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको किसी और किताब, कोचिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको भले बैकलॉग्स क्लियर करनी हो, रिवीजन करना हो, कोई टॉपिक डिटेल में नया पढ़ना हो, एडवांस लेवल तक, है ना, आपको डीपीपी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, बोथ फ्रॉम जेई मेन एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, तो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ओके, तो और डिटेल्स मैं बाद में दे दूंगा। 18 तारीख से पहले आपको एनरोल होना है, तो उसके बाद ये जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं यार कि क्या वो 2-3 बातें हैं। तो यार जो सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहूँगा ना, कि जेई एस्पिरेंट्स अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टिप्स ढूंढते रहते हैं, और मैं देता भी रहता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी, क्योंकि मैं इस तरह की जब कुछ डालता हूँ ना कंटेंट की 2-3 टिप्स टू गारंटी और आईआईटी, ऐसा वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों को ये चीज़ पसंद है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक बात हमें नोटिस भी करनी है। वो ये है कि टिप्स जो होती है ना, वो 2-3 ही है दुनिया में। बाकी अगर आप कुछ पर्सनलाइज सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, वो एक टिप नहीं है, वो आपकी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई एक सोल्यूशन है। राइट, यूनिवर्सल बातें जो कोई बच्चा फॉलो कर ले वैसी बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की प्रिपरेशन डिफरेंट है। आपकी जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जो कपिल की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो कविता को नहीं हो। राइट, हो सकता है किसी का रोटेशन छूटा हो, किसी का सेंटर पर छूटा हो सकता है किसी को जीओसी नहीं आता है, किसी को एरोमेटिक नहीं आता है, किसी को हो सकता है कुछ भी नहीं आता है, हो सकता है किसी का दिमाग ही नहीं है ना। तो हर बच्चे की अलग अलग इशू है। तो ऐसे में जनरलाइज्ड टिप्स बहुत ही कम है। और जो सबसे बड़ी टिप है, जो मेरी फर्स्ट टिप रहेगी, वो ये रहेगी कि एफर्ट आपको डालना है। ठीक है, और यही मेरी फर्स्ट एडवाइस सभी बच्चों को रहेगी, और बहुत ही बेसिक है। और ये तीनों टिप आप जो मैं सुनोगे ना, आपको लगेगा ये तो मेरे को पहले से पता था, क्योंकि आपको पहले से पता है। ठीक है, क्योंकि जेई प्रिपरेशन में कुछ ही 3-4 सूत्र हैं, बाकी सब आपको खुद से ही देखना पड़ेगा पर्सनलाइज तरीके से। तो एफर्ट तो एक यूनिवर्सल चीज़ है ही, जो आप सभी को अपने प्रिपरेशन में डालनी पड़ेगी। मैंने देखा है कई बच्चे शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, है ना, और कुछ चीज़ों में शॉर्टकट मिल भी जाता है। देखो, शॉर्टकट्स के लिए लुक करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, और शॉर्टकट्स यूज़ करना इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। कई लोगों को स्पेशली अपने देश में मेहनत की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है कि यार हमें हर चीज़ मेहनत से करनी है। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ करने की स्मार्ट तरीका मिल रहा है तब करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरली रिलाई हो जाओगे ना स्मार्ट वेज पे, तो डिफिकल्टी थोड़ी आएगी। तो द फर्स्ट ट्रूथ ऑफ जेई प्रिपरेशन है कि एफर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एफर्ट आपको डालनी कंपलसरी है। कितनी एफर्ट डालनी है, अगेन वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। मैं पर्सनली मॉडरेट एफर्ट डालता था। मैं इतना ज़्यादा, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो 12-14 घंटे पढ़ता था। कभी कभी पढ़ा हूँगा मैं, लेकिन मैं यूजली 8 से 10 घंटे ज़्यादा मुझे नहीं लगता 11th-12 में, अगर हम एक एवरेज फिगर पकड़े, इससे ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ। राइट, कुछ बच्चे बहुत ही कम एफर्ट डालते हैं, कुछ लोग बहुत कम एफर्ट डालते हैं, उनका आईआईटी हो जाता है। तो एफर्ट इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, लेकिन वो अगेन आप पे डिपेंड करता है। और जो रिजल्ट होता है ना, वो लेकिन जो होता है वो हमेशा सत्य बोलता है। तो अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपका एफर्ट सही है, भले आप 1 घंटा पढ़ रहे हो कि 50 घंटे पढ़ रहे हो। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे, यानी कि आपके एफर्ट में कमी है। तो फर्स्ट टिप फ्रॉम मी इज कि एफर्ट पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सेकेंड टिप जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि यार हमेशा याद रखो कि जेई एक एग्ज़ाम है एट द एंड ऑफ द डे। कई लोग जेई को इमोशनलिज्म से जोड़ लेते हैं। मैंने कई लोगों की इस तरह की बातें पढ़ी हुई है, कहीं सुनी हुई है, और ये मैं काफ़ी दिन तक खुद भी सोच रहा था एक्चुअली, कि हम तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, हम तो ग्लासेस पहनते हैं, मोटा सा चश्मा है हमारा, हम तो कुछ इधर उधर की हरकतें
नहीं करते, राइट। और हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, हम अपने बाकी दोस्तों जैसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। हम 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से, 10वीं क्लास से, 11वीं क्लास से जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ हमें इस पॉइंट से ये सीखनी है कि जेईई एक एग्ज़ाम है। वो आपके मॉरल बिहेवियर का या आपके डिसिप्लिन का या आपकी मेहनत का या आपके आईक्यू का या आपके प्रीवियस अचीवमेंट्स का रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। आप उस दिन अगर परफॉर्म करके आ गए तो तुम राजा हो, अगर उस दिन परफॉर्म नहीं किया, तुम कितने भी बड़े अचीवर हो, तुम्हारा नहीं होने वाला है, राइट। और ये चीज़ रियलाइज करनी बहुत ज़रूरी है, बोथ फ्रॉम अ एवरेज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ टॉपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कई टॉपर्स को लगता है, और स्पेशली जो बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं ना, जिसमें मैं खुद आता था पहले, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं 10th तक बहुत बड़े अचीवर होते हैं, जिसमें मैं भी एक था। ओलंपियाड फोड़ा हुआ है, एनटीसी फोड़ी हुई है, ये फोड़ा हुआ है, वो फोड़ा हुआ है, तो उनमें एक रहता है ओवर कॉन्फिडेंस की आईआईटी तो क्या है, निकाल लेंगे। वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा आईआईटी अच्छा चला, लेकिन कई बच्चों का नहीं भी जाता है। मैं ऐसे कई सारे मल्टी ओलंपियाड मेडलिस्ट को जानता हूँ जिनकी जेईई एडवांस में 1000 के बाहर रैंक आई, विच इज़ अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन इफ यू थिंक अबाउट इट। कि एक बच्चा जो दुनिया में टॉप कर रहा है, ओलंपियाड बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है टॉप करना, वो आईआईटी में 1000 में भी नहीं आ रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ जो उल्टे स्पेक्ट्रम से आपको देखनी है एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ये देखना है कि आईआईटी मेरे मॉरलिज्म पे डिपेंड नहीं करता है। तो कई लोग इस तरह की सेल्फ लोथिंग में इन्वॉल्व रहते हैं कि यार मैंने तो अपनी 11th बर्बाद कर दी, मैं तो पहले मजे कर रहा था 10वीं तक, आई वॉज नॉट अ टॉपर, तो मैं अब कैसे बन जाऊंगा। एंड द थिंग इज दैट यू कैन, as I said, IIT is not a reflection of your past. It is not a reflection of how moral you are, how disciplined you are, how this you are, how that you are, how चश्मे वाला बच्चा you are. It is not a reflection of that. अगर आप एग्जाम के दिन अच्छा करके आ जाओगे, आप कर लोगे परफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, आप IIT पहुंच जाओगे। So this is a good thing for the so-called average student, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कई बार, और ये काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछते रहते हैं, आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो। ट्विटर में इतना ज़्यादा चेक नहीं करता हूँ डीएम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है आप कहीं पे भी कर सकते हो, मैं पढ़ के इन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बच्चे ये बोलते हैं यार कि मैं तो यार इतना मेहनती बच्चा नहीं था पहले से, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने मैं कैसे कॉम्पीट करूँगा। तो इसका जवाब यही है कि आईआईटी इस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरे एग्जाम्स कोई कोई हो सकता है जो करते हो, लेकिन आईआईटी नहीं करता है, ठीक है। आईआईटी में जो उस दिन कर लेता है वो कर लेता है। बहुत उलटफेर होते हैं लास्ट के जो स्पेशली जो 5-6 मंथ्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर होता है, राइट। तो अभी मैं आपके सीनियर्स के लिए जैसे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार अभी भी आप आईआईटी निकाल सकते हो, थोड़ा फेथ रखो। तो कई लोग बोलते हैं अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसने तो इतने साल तक की तैयारी की, हमें बोल रहे हैं 6 महीने कर सकते हैं, क्या पागल बना रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। कई लोग जो इस तरह का बिलीव करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कई लोग क्या है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स लास्ट में एग्जाम फोड़ देते हैं। और उल्टा भी होता है, कई टॉपर्स वगैरह लास्ट में दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, ओलंपियाड करने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, और आईआईटी बिगाड़ बैठते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी की कि आईआईटी डज नॉट डिपेंड ऑन कि आपने पहले क्या कर रखा है या नहीं कर रखा है। यू कैन मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो जो बच्चे अभी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 11th में हैं या 12th में भी जस्ट आने वाले आ गए थोड़ा बहुत, आप लोग अभी भी नई शुरुआत कर सकते हो। डोंट फील कि हमने पहले कुछ नहीं कर रखा है, हमने 11th बर्बाद कर दी तो अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत टाइम है, ठीक है। तो ये दिस वाज माय सेकंड टिप। थर्ड टिप जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने जैसा स्टार्टिंग के पॉइंट में भी बोला था कि कई बच्चे टिप्स मांगते रहते हैं यूट्यूब पे, एंड टिप्स वाली चीज़ें बहुत चलती है, ठीक है। लेकिन एंड टिप्स आर यूजफुल। जैसे इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो, आपको यूजफुल लगी होंगी, एंड आई नो कि इस वीडियो में मैंने कुछ बात ऐसी बोली जो मैंने पहले कभी मेंशन भी नहीं की है, तो इट इज़ अ गुड वीडियो, आई नो दैट। लेकिन आपको अपने आप को टिप देनी भी बहुत ज़रूरी है। केवल मुझसे टिप लेने से या किसी और बंदे से टिप लेने से आपका काम नहीं चलेगा। दे आर नेसेसरी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको अपने आप को टिप्स देनी पड़ेंगी, अपने आप की सिचुएशन को जज करके आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप हर समय अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक रखें। ये बात मैं कई बार बोलता हूँ, बट अगेन आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग करते हैं। आप मेंटेन करो एक डायरी, उसमें लिखो कि यार मेरे टॉपिक्स में कौन से वीक हैं, कौन से मॉडरेट है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको कहता हूँ A- और A+ स्ट्रेटजी कहता हूँ मैं इसको। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, है ना, कि कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से अच्छे हैं, कौन से बहुत अच्छे हैं। ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पे लैकिंग हूँ। कई बच्चे रहते हैं डिल्यूजन में कि हमें तो आता है,
हमें तो आता है, ठीक है। और ये डिलीजन बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है कई बार, और लास्ट में पता चलता है यार कि हम तो फिसल गए। तो अगर आप कहीं पे कमज़ोर हो, आप एक्नॉलेज करो, क्योंकि अभी कमज़ोरी एक्नॉलेज करने से तुम छोटे नहीं बन जाओगे। छोटे तुम उस दिन बनोगे जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट के अंदर AIR 10 लाख आया होगा या 5,325,000 रैंक आएगा ना, उस दिन तुम छोटे बनोगे, अभी बने नहीं हो। तो अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा है मेरा चैप्टर कमज़ोर है, उसको एनालाइज करें और प्लस स्टडी मटेरियल भी उसके अकॉर्डिंग ही आप जो पिक करें। एक चीज़ जो मुझे कोचिंग सेंटर्स की बहुत बुरी लगती है कि वो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच लगाते हैं कि एक ही क्लास है, उसमें सब बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही मटेरियल, एक ही DPP, एक ही स्टडी मटेरियल, सब कुछ एक ही तरह का बच्चों को बांटा जा रहा है। भाई टॉपर अलग होता है, एवरेज स्टूडेंट अलग होता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट अलग होता है। हर बच्चे को अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर बच्चे को तुम एक ही चीज़ नहीं पढ़ा सकते हो। ये मुझे कई कोचिंग सेंटर्स की गलत बात लगती है, और ये चीज़ हम एकेडबूस में काफ़ी इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं। एकेडबूस में हमने पूरी तरह से कंपार्टमेंटलाइज कर रखा है कि यार ये वाले लेक्चर्स हैं, ये बैकलॉग के लिए, ये फास्ट है, या ये क्विक रिवीजन के लिए। वो मैंने खुद बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ यार एक एवरेज स्टूडेंट को बिलीफ चाहिए होता है टीचर में, और वो कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियोस देख के अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल है, आपको एक बिलीफ है यार कि हाँ यार बंदा हमारी मदद के लिए आया, तो इसलिए मैंने खुद बनाया। मुझे ज़रूरत नहीं थी खुद पढ़ाने की, राइट, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि कई बच्चों की रिक्वायरमेंट पर्सनलाइज्ड होती है, कई बच्चों को ज़रूरत होती है बिलीफ की। हमारे डिटेल लेक्चर्स भी है कि यार अगर किसी को पूरा ही डिटेल में पढ़ना है, एडवांस तक सब कुछ, डिटेल लेक्चर्स देख लो। टेस्ट भी हमने कंपार्टमेंटलाइज कर रखे हैं यार, जेई मेन की पार्ट टेस्ट सीरीज, जेई मेन की फुल टेस्ट सीरीज, जेई एडवांस के पार्ट टेस्ट, जेई एडवांस की फुल टेस्ट। तो कंपार्टमेंटलाइज करके आपको पता करने में कहाँ फिट हो रहा हूँ। क्या मैं एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग स्टूडेंट हूँ, ग्रेट, प्रिपेयर फॉर एडवांस। क्या मैं एक बहुत ही कम प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। बैकलॉग्स पे पहले ध्यान दो, सिलेबस कवरेज पे ध्यान दो, बाकी सब बाद में हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं कहीं बीच में हूँ, तो अप्रोच मिक्स्ड रखो। जो चैप्टर्स कमज़ोर हैं उनमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बैकलॉग्स क्लियर करेंगे, जो चैप्टर्स अच्छे हैं उनको और अच्छा करेंगे, एडवांस के टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो पर्सनलाइज प्रिपरेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आई होप इस वीडियो से आपको जो तीनों टिप्स हैं, ये एक बहुत ही नॉन कन्वेंशनल वीडियो थी। यूजुअली मैं 3 टिप्स काफ़ी वेल डिफाइंड देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी एक मतलब काफ़ी हॉलिस्टिक बातें मैंने करी हैं। तो मुझे बताना तुम्हें ये फॉर्मेट अच्छा लगा या नहीं लगा, तुम्हें इस तरह की वीडियो पसंद है या नहीं आई। और अगर तुम चाहते हो कि यार आपको ये सारे टिप्स फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को एक बेस्ट तरीके से करना है, तो आप एकेडबूस्ट के 2023 कोर्स में एनरोल हो सकते हो। 50% ऑफ रहेगा टिल 18 फरवरी। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हो, इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत सारा पड़ा है आपके पास। और अभी आप स्टार्ट करोगे ना एकेडबूस्ट, तो आपका जो बैकलॉग्स वगैरह है वो 2-3 महीने में इजीली हो जाएगा, और आप एकदम बढ़िया तरीके से डायरेक्ट IIT का एडवांस का तैयारी करना है यार फिर तो 12th में, ओके। और अभी प्राइसेस भी कम चल रहे हैं, ओके। तो यार 18 तो एक तारीख है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले भी आप एनरोल आज ही होइए और शुरू हो जाइए अपनी प्रिपरेशन पे, ओके। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जेईई का। तुम अगर कहीं और भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको डे 1 पे मिल जाती है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आपको अगर इच्छा है कि मेरे को रात को पढ़ना है, रात को पढ़ो। आपको इच्छा है सुबह पढ़ना है, सुबह पढ़ो, ठीक है। आपको इच्छा है संडे को पढ़ना है, संडे को पढ़ो। हम किसी तरह की लाइव क्लास नहीं करेंगे कि अरे बच्चों आओ 6 बजे आओ, अपना शेड्यूल छोड़ के आप जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं, ओके। आपको डाउट क्लास वगैरह भी कुछ अटेंड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ में मल्टीपल टीचर्स है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि आपको हर क्वेश्चन का, जो हम आपको किसी भी तरह का DPP देंगे या टेस्ट देंगे ना, हर क्वेश्चन का आपको काफ़ी अच्छा सोल्यूशन भी मिलेगा। तो यू विल नेवर हैव एनी डाउट्स। इतना बढ़िया से आप सब समझ भी जाओगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ओके। तो इफ़ यू हैव द एम कि यार IIT जाना है, ठीक है, पक्का हो मन में कि यार IIT जाना ही जाना है, यूं ही नहीं ये ठीक है यार जाएंगे तो जाएंगे, उन्हें देखा जाएगा, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तुम्हारे मन में है पक्का कि यार IIT जाना ही जाना है, तो एकेडबूस्ट में आओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ओके। सो आई होप पसंद आई हो यार। तो बता दो एंड तक किसने देखी वीडियो, और अगर तुम्हें कोर्सेज वगैरह के लिंक्स चाहिए, सोशल मीडिया वगैरह सारा सब डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है, ओके। 18 फरवरी तक डिस्काउंट है, उससे पहले आप आ जाइए। गुड लक।